नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। नरवाना सीट से जजपा के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा मेरे साथ हैं। आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई और हरियाणा कैबिनेट की बैठक में नरवाना को भी कुछ मिला है। बात करते हैं सुरजाखेड़ा जी, आज कैबिनेट की बैठक हुई, आपकी तहसील में 2 गांव और ऐड कर दिए, और क्या कुछ मिला है? सबसे पहले तो मैं नरवाना का विधायक होने के नाते नरवाना की जनता की तरफ से और ख़ास तौर पर गांव बडनपुर और जो सुंदरपुरा को जो बहुत पुरानी मांग चली आ रही थी दोनों गांवों की, कि वो जो विधानसभा में तो दोनों गांव मेरे पड़ते हैं नरवाना में, और तहसील उनकी उचाना में पड़ती थी बडनपुर और सुंदरपुरा गांव की। और बहुत बड़ी भारी दिक्कत थी वो क्योंकि चाहे एक डबड़ा या आधा किला या 50 किले एकड़, उसके अगर कोई उचाना तहसील से कोई फर्द कटवानी होती थी तो कम से कम उसकी 5,000 रुपये जमा पेज निकलते थे, क्योंकि साझा खेड़ पुरानी से चली आई थी और पटवारी उसमें लगने के बाद कम से कम 12-13 हज़ार रुपये उसकी फीस लगती थी ज़मींदार किसान की, और बहुत दिक्कत थी इसमें। और दूसरा है कि दोनों गांव में सिर्फ एक मेरा एक रबजाया बीच में है, और सारा रहन सहन और अनाज मंडी में जैसे फसल का है, कोई और है, कुछ भी लेना हो तो नरवाना शहर उनको बहुत नज़दीक पड़ता है, उसी में उन्हें काफ़ी सुविधाएं दी। तो ये बहुत पुरानी मांग थी। तो दोनों गांवों की माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्री नायब सिंह सैनी से, और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के थे, तब उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट चली हुई थी बात ये। तो उन्होंने दोनों ने डिस्कस करके मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई इन दोनों गांवों को जी बहुत पुरानी मांग है और आप इनको नरवाना तहसील में इनको ऐड किया जाए, नरवाना तहसील में शिफ्ट किया जाए उचाना से। तो आज जो कैबिनेट का जो आज फैसला हुआ, जो कैबिनेट की जो मीटिंग बुलाई, तो आज मेरे नरवाना को जो ये समस्या थी वो दोनों के दोनों गांव बडनपुर और सुंदरपुरा को नरवाना तहसील के अंदर उस पर मोहर लग चुकी है। और उसका मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा और मनोहर लाल जी का और सैनी साहब का, चीफ मिनिस्टर का, दोनों दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन और बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज मार को नरवाना को बहुत बड़ी जो समस्या थी उसको ख़त्म किया जी। क्योंकि मानसून सत्र आने वाला है, मानसून सत्र के लिए भी आपने तैयारी की होगी, अपनी कुछ मांगे होंगी, डिमांड्स हैं जो आपने रखनी है, और कुछ पुरानी समस्याएं जो चली आ रही हैं, क्योंकि आखिरी सत्र है, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या आपकी तैयारी? बिल्कुल, मैंने अपने अधिकारियों से भी मीटिंग की है कि भाई आए, जैसे कि मानसून सत्र शुरू हुआ है, कोई फ्लड का है, कोई और है, किस तरह डिजास्टर है, कोई किसी तरह की कोई समस्या ना हो, अपनी फुल तैयारी रखनी है। लेकिन जैसे कि पिछले साल हमारे पानी काफ़ी भर गया था, हमारी फसलें बिल्कुल बहुत ज़्यादा और हज़ारों एकड़ का उसमें पानी आ गया था। तो प्रशासन के साथ लग के हमने उसको खाली करवाया, फिर डिस्कस करा ग्रामवासियों के साथ, जिम्मेदारों के साथ, किसानों के साथ, भाई इसको इस समस्या से कैसे अपने समाधान करना है, कैसे इससे इस समस्या को आगे नहीं आए, इसका समाधान परमानेंट कैसे कराना है, आप इसमें सहयोग करो और हमें बताओ ताकि आगे पानी ना आए। तो सभी ज़मींदारों से, जितने भी हमारे बड़ा गांव नैन खाप का दनौदा है, जितने भी पूरी एकड़ सारा काफ़ी सारा पानी वहाँ इकट्ठा होता था, और 5-5, 6-6, 7-7, 8 फुट पानी खेतों में चला जाता था। तो सभी ने बताया कि अगर जिसके अंदर अगर ये पाइप दबी जाए, और सबसे पहले तो ये है कि अगर ये ड्रेन बन जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलो, मैं ड्रेन के लिए मैं भी कोशिश करूँगा, मैं ड्रेन पूरा एरिया को बनेगा, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन उसमें अगर पाइप दब जाए तो पाइप दब जाए ना बड़े बड़े, तो ये जिसको स्पिनर क्या बोलते हैं उनको, बड़े बड़े पाइप होते हैं जी, अगर ये दब जाए पाइप प्रशासन के द्वारा, इरीगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, इससे भी बहुत राहत मिलेगी। तो वो केस बनवा के भेजा था, क्योंकि हमारा जो दनौदा पड़ता है, जो एरिया पड़ता है, जो हिसार डिवीज़न के अंदर पड़ता है, तो हिसार एक्शन से बात कर और एससी से बात करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, क्योंकि उस टाइम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, और सिंचाई विभाग, इरीगेशन डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री जी के पास ही था। तो हमने उनको सारी बातों से सभी उस समस्याओं को अवगत कराया कि ऐसी ऐसी हमारी दिक्कत आ रही है और फसल खराब हो जाती है। तो उस टाइम फिर वो सारा अधिकारियों को आदेश दिए गए, तो कहा गया कि वे इनका मैप तैयार करो और जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। तो 12.5 करोड़ के लगभग का हुआ, और पिछले संडे को उसका टेंडर भी खोल लिया और इसका काम भी जल्दी चलने वाला है। एक, क्योंकि 20 करोड़ रुपए अब विधायकों को दे रहे हैं नायब सैनी मुख्यमंत्री कि आप अपने अपने विकास कार्य करवा लीजिए, आपने कुछ कार्य सोचे हैं जो हल्के में करवाने हैं? बिल्कुल है जी। अब जैसे एक समस्या और थी, बहुत पुरानी समस्या थी कि जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में खेत आगे रो रहा, कुछ हल्का के बहुत सारे काम हुए थे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ था।
जैसे अपने वाटर कोर्सेज हिसाब से देसी भाषा में अपने गांव में हम पे कहते हैं भाई जो आप खेतों में पानी देते हैं नाला होता है, खांड बोलते हैं उसको, अपने खांड बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, वाटर कोर्सेज। वो बड़ी दिक्कत थी, टूटी फूटी थी, लीकेज थी, पानी प्रॉपर नहीं जा पावा था खेतों में। तो उसके लिए और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी कि भाई महाराज इतनी दिक्कत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने नरवाना में सबसे ज़्यादा 28.5 करोड़ रुपए नाले जितने थे ना खेतों के वो पक्का करने के लिए सबको दे दिए और उनके टेंडर लग गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। एक सरपंच काफी लंबे वक्त तक नाराज रहे, अब हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि 21 लाख रुपए तक के कार्य वो बिना ई टेंडर के करवा सकते हैं। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? और क्योंकि आपकी सीट में ज्यादा गांव आते हैं, वहां पे सरपंचों का, गांव वालों का किस तरीके का रुझान है इस फैसले को लेकर? देखो ये फैसला बहुत ही अच्छा फैसला है सरपंचों के लिए, और सरपंचों की मांग भी थी, बहुत पुरानी चल रही थी, मांग रहे थे ये, जैसे पीछे भी कर रहे थे, आंदोलन भी किया था उन्होंने। उस टाइम हमारे पूर्व मंत्री जी भी हमारे देवेंद्र बबली जी थे, उसके टाइम में भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो उस टाइम कहीं ना कहीं वो सरकार और उनकी बात, सरपंचों की बात में कोई सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन ये जैसे कि सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी ने सभी सरपंचों की जितनी भी उनकी मांगे थी, जितनी थी भाई हमें अपना काम करने के लिए हमें कम से कम भाई 20 लाख, पहले 10 लाख था, फिर 15 लाख था, 20 लाख थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने अपने दरिया दिल, अपने दिल की दिखाते हुए 21 लाख रुपए का उनको काम अपनी मर्जी से करने के दिया बिना ई टेंडरिंग। और साथ में जो पैसा होता था, जितना भी पैसा होता था अपना कोई 50% की उस पर जो रोक थी सरकार द्वारा, जो पॉलिसी थी उसको बिठा दिया, और TDA का भी दे दिया। मतलब जो भी समस्या थी कोर्ट केसेस जिसके 5,000 थे, 33,000, मतलब जो भी मांगे थी लगभग वो दी है। लेकिन इस चीज़ का, इस फैसले का हम बहुत स्वागत भी करते हैं। अगर हमारी एक अपनी पर्सनल व्यक्तिगत सोच, अगर ये फैसला हमारे लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले हो जाता तो ये बहुत बढ़िया और अच्छा मैसेज आता। और आज भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें अपने लोकसभा की बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल विधानसभा चुनाव में मानते हैं इसका फायदा होगा? और आपकी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? हमारी तो विधानसभा की तैयारी, हम फुल तैयारी है जी। हल्का में रहते हैं, सुख दुख में अपनी फुल तैयारी है। और दूसरी बात है, हल्का में हमारे सरपंच जितने भी हैं इस बात का बड़ा खुश भी है। और आज आपको पता, पत्रकार हो, सभी पता है आपको, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंद्रधनुष में पंचकुला में उनका सम्मेलन भी बुलाया है। तो सभी सरपंच सारे हरियाणा से आए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। रामनिवास सुरजाखेड़ा जजपा के विधायक नरवाना सीट से मेरे साथ थे और कई मुद्दों को लेकर उनके साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार।